अलीगढ़ के थाना गभाना के टोल प्लाजा में दलित महिला का शोषण, सहकर्मियों पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर्मचारी हुए परेशान, 1 महीने से नहीं आ रही है कर्मचारियों की सैलरी, आश्वासन के लिए 6 दिन बाद भी मायूसी। देश का अन्नदाता परेशान, ठंड की सर्द रातों में धरना दे रहे हैं किसान, बजाज चीनी मिल पर अनदेखी का लगाया आरोप। और मुरादाबाद में रैन बसेरों का हाल बेहाल, नहीं मिल रहा है गरीबों को प्रवेश, ठंड से बाहर सोने को मजबूर बेसहारा लोग। नमस्कार, ओनकार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। अलीगढ़ के थाना गभाना के टोल प्लाजा से एक खबर सामने आई, जहां पर टोल प्लाजा की दलित महिला कर्मी पर सहकर्मियों ने शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया, लेकिन इस पूरे मामले पर अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक तरफ महिला अपराध को लेकर के योगी सरकार गंभीर है, लेकिन थानों में पुलिस प्रभारी महिला अपराध को हल्के में ले लेते हैं। वहीं इस मामले में पीड़िता का कहना है कि पूरे मामले में अगर कार्रवाई नहीं होती तो वो अपनी जान दे देगी। जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये जो प्रशासन है वो सरकार के सारे दावों पर पलीता लगा देते हैं, सारे दावों को यहाँ पर फेल कर दिया जाता है। दलित महिला कर्मी का उत्पीड़न किया जाता है, सहकर्मियों पर महिला ने आरोप लगाए, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और बड़ा सवाल यह है कि जब महिला ने आरोप लगाए हैं, महिला लगातार न्याय की गुहार लगा रही है, तो आखिरकार उसे न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। आपको बताते चले, शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला जाता है महिला के ऊपर। उसने कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करना कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहाँ पर खड़े कर देता है कि आखिरकार पुलिस इतनी लापरवाही क्यों दिखा रही है, और पुलिस की लापरवाही की वजह से ही महिला को न्याय नहीं मिला है। और महिला ने यहाँ पर कहा है कि अगर उसे न्याय नहीं मिलता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वो अपनी जान गंवा देगी। अगर महिला ने कोई कदम उठाए, पीड़िता को कुछ होता है, तो इसकी जिम्मेदार कहीं न कहीं पूरा पुलिस प्रशासन होगा, जिसने अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की है। यहाँ पे मेरी 16 तारीख की ज्वाइनिंग हुई थी। इन लोगों ने मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर किया, फिजिकली टॉर्चर होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जो टोल के मैनेजर नीलम और सोमवीर सर, जितेंद्र कुमार और पवन राठी, ये 4 लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। मुझे मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है और फिजिकली होने के लिए मुझे प्रेशर बनाया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एढाक पर काम करने वाले कर्मचारियों की दिसंबर महीने की सैलरी अभी तक नहीं मिली, जिसको लेकर के परेशान कर्मचारी कुलपति आवास पर एक साथ पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों ने 4 मांग पत्र कुलपति के सामने रखे, जिसमें सैलरी ऑफ रिलीज प्रमुख मांग है। वहीं डेली बेसिस का कॉन्ट्रैक्ट सही समय पर करने की मांग की। कुलपति के प्रतिनिधि के रूप में प्रोटेक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही सैलरी मिल जाएगी। परेशान कर्मचारियों ने अभी अपनी कमेटी बना ली है और आगे का लाइन ऑफ एक्शन कमेटी के माध्यम से तय किया जाएगा। तो अलीगढ़ में आश्वासन के 6 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं, उन्हें सैलरी नहीं मिली है। एएमयू कर्मचारियों की सैलरी रिलीज नहीं की गई, जिसके चलते वो बेहद परेशान हैं। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को यहां पर उठाते चले जा रहे हैं।
6 दिन पहले आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तक उस आश्वासन को लेकर के कोई काम नहीं किया गया है। और अब यहाँ पर एक कमेटी बना ली गई है और उसी कमेटी के अनुसार यहाँ पर चीजें तय की जाएंगी कि आगे जो कर्मचारी हैं जो बेहद परेशान है क्योंकि उनकी सैलरी नहीं आ रही है, तो वो कौन सा कदम उठाते हैं वो ये कमेटी ही तय करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो क्यों सैलरी इतनी डिले की जाती है। अपने परिवार को पालने के लिए हर किसी को सैलरी की जरूरत होती है और जब सैलरी ही लेट हो जाएगी तो वो कैसे गुजर बसर कर पाएंगे, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। क्योंकि जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं और उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ मायूसी लग रही है। आश्वासन उन्हें मिल चुका है लेकिन 6 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। वाइस चांसलर साहब के नुमाइंदे प्रॉक्टर साहब आए थे। प्रॉक्टर साहब को हमने रिसीव कराया। उसमें चार्टर ऑफ डिमांड में हमारी 4 पॉइंट्स, हमने बेसिक 4 पॉइंट रखे हैं। इसमें जो है सैलरी ऑफ रिलीज जो है इसमें मेन पॉइंट है हमारा, और जो अपकमिंग एक्सटेंशन आने वाला है डेली वेजेस का वो अप टू द मार्क आए, यानी कि एज पर पास प्रैक्टिस आए, यही हमारी डिमांडें हैं। सैलरी का क्या है? सैलरी का प्रॉक्टर साहब ने हम लोगों को कहा है कि इंशाल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं। ये लोग यहाँ पर आए थे और इन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है वाइस चांसलर साहब से, और उस रिक्वेस्ट में उन्होंने अपने 2-3 पॉइंट रखे हैं। एक तो ये रखा है कि साहब हमारी सैलरी जल्द से जल्द रिलीज़ कर दिया जाए, क्योंकि हम सभी लोग इसी के ऊपर हमारा सब कुछ चलता है। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि हमारी सैलरी जो है वो जल्द से जल्द हमको मिल जानी चाहिए। और दूसरी जो बात उन्होंने कही है उसमें ये कहा है कि साहब जो हमारी नौकरी का मामला है यानी सर्विस का मामला है उस पर गौर किया जाए, उसका भी कोई जल्द से जल्द रास्ता निकाला जाए। पीलीभीत के बरखेड़ा बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल फैक्ट्री के मेन गेट पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं और किसानों की ओर से धरना दिया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता वेदपाल गंगवार की ओर से राममूर्ति गंगवार ने की, जिसमें किसानों ने बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल से मांग की है कि पिछले वर्ष का लगभग 90 करोड़ रुपए गन्ना मूल का भुगतान कराया जाए। इसके साथ ही वर्तमान समय में गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित किया जाए, क्योंकि सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि किसानों का गन्ना मूल्य का पैसा 14 दिन के अंदर ही दिया जाए। लेकिन बाजार, आपको बताते चले, बजाज चीनी मिल बरखेड़ा शासन प्रशासन के आदेशों को ताक में रख करके अपनी मनमानी पर उतारू है। आज बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल बरखेड़ा के मेन गेट पर किसानों का धरना प्रदर्शन के 4 दिन हो गए हैं। ना ही इसमें बजाज चीनी मिल के किसी भी अधिकारी या शासन प्रशासन के किसी अधिकारी ने कोई आश्वासन दिया है। यहाँ तक कि किसान इतनी ठंड में रात दिन अनिश्चित काल धरने पर बैठ गए हैं। इसकी सुध अभी तक प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने नहीं ली है। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक वो इसी तरीके से अनिश्चितकाल धरने पर बैठे रहेंगे। तो किसानों की पुकार अब यहाँ पर सुननी चाहिए प्रशासन को। ठंड से किसान परेशान हो रहे हैं। इस ठंड में वो धरना देने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें अभी तक गन्ने का पर्याप्त मूल्य नहीं मिला है। बजाज चीनी मिल पर अनदेखी का आरोप यहां पर लगाया गया और बजाज चीनी मिल की तरफ से अभी तक किसी भी तरीके का कोई आश्वासन इन किसानों को नहीं मिला है। रात दिन इस ठंड में वो धरना देने को मजबूर हो गए और किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक उन्हें मूल नहीं मिल जाता है, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, वो इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इस कड़ाके की ठंड में इस तरीके से किसान सड़कों पर बैठने को मजबूर हो गए हैं, तो क्या इनकी नहीं सुननी चाहिए किसी को? बड़ा सवाल ये है कि चलिए, बजाज चीनी मिल की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन न दिया गया हो, उनकी कानों में जू ना रेंग रही हो, लेकिन क्या शासन प्रशासन जो लाख दावे करता है कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी, तो क्या वो भी कोई सुध नहीं ले सकते हैं? क्या बजाज चीनी मिल पर कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि इस तरीके से किसानों का जो बकाया भुगतान है वो नहीं किया जा रहा है। 90 करोड़ पिछले साल का भुगतान अभी करना है मिल को।
अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है और वो बेहद परेशान है। एक तो किसान अपनी खेती को लेकर परेशान होता है, रात दिन वो मेहनत करते हैं, अन्नदाता हमारे जब वो रात दिन मेहनत करते हैं तब जा करके कहीं हम चैन से रोटी खा पाते हैं, और उस अन्नदाता को इस तरीके से ठंड में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसको लेकर के अब प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, ये बड़ा सवाल है। 4 दिनों से चल रहा है, तो हमारी मुख्यतः 3 मांगे हैं। एक तो हमारा पिछले वर्ष का ही अभी तक 90 करोड़ लगभग बकाया गन्ना मूल्य है, जो कई बार वादे करने के उपरांत भी हमको अभी तक नहीं दिया गया। दूसरी मांग है हमारी कि आधी सीजन बीत गई है और किसान का गन्ना भी आधा पड़ गया है। अभी तक हमारे गन्ने का कोई मूल्य ही निर्धारित नहीं हुआ है। रैन बसेरों में वो लोग रहने जाते हैं जो बेसहारा और मजबूर होते हैं, लेकिन मुरादाबाद के रैन बसेरों में गरीब लोगों को एंट्री नहीं मिल रही। हैरान करने वाला ये मामला मुरादाबाद से सामने आया, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि नगर आयुक्त, नगर निगम, अधिशासी अभियंता अपने अपने निकाय में भ्रमण करके सुनिश्चित करें कि कोई सार्वजनिक स्थानों पर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर, अस्पताल, सड़क, फुटपाथ, पटरी पर कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए। फिर भी मुख्यमंत्री के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई फुटपाथों पर खुले आसमान के नीचे कोहरे में सोते मिल रहा है, तो कोई रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर ठंड में सोने को मजबूर है। गरीबों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि रैन बसेरों की उन्हें जानकारी नहीं है और प्रशासन द्वारा कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। रैन बसेरों के कर्मचारियों पर आरोप उन्होंने लगाए और कहा कि कर्मचारी प्रवेश नहीं देते। कुछ ने कहा कि हमसे आधार कार्ड मांगा जाता है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो मुरादाबाद की जो रैन बसेरों की स्थिति है वो ये दर्शाती है कि मुख्यमंत्री के आदेशों का यहाँ पर पालन नहीं किया जाना है। जी हाँ, मुख्यमंत्री के आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। मुरादाबाद में रैन बसेरों की जो हालत है वो बहुत ही बुरी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जिनके लिए रैन बसेरे बनाए जाते हैं उन्हीं को एंट्री नहीं मिल रही है। गरीबों ने बहुत ही आरोप यहाँ पर प्रशासन के ऊपर लगाए। बड़ी बात ये कि जो लाख दावे किए जा रहे थे और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि रैन बसेरों की स्थिति को सुधारा जाए, आखिरकार स्थिति कब सुधरेगी? क्या ठंड निकल जाएगी, उसके बाद ये स्थिति सुधारी जाएगी? लोग यहाँ पर ठंड में हैं तो रेन बसेरे बने हुए हैं, आप लोग वहाँ क्यों नहीं जाते? अब आधार नहीं है तभी इसलिए नहीं लेट पाते हैं। वहाँ अगर नाम पता लिख लें तो निकाल लें। बिना आधार के एंट्री नहीं दे रहा उसमें। अगर आधार के नहीं, आप लोगों के पास आधार नहीं है। अलीगढ़ में घर के बाहर आग पर हाथ सेक रही 5 लड़कियां आग में झुलस गईं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र में घर के बाहर आग लगा करके हाथ सेक रही लड़कियों को आपस में मजाक करना उस वक्त भारी पड़ गया जब केरोसिन का तेल जलती हुई आग में डाला और आग की तेज लपटें उठने लग गई। 5 लड़कियां आग में झुलस गई हैं गंभीर रूप से। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने आग में झुलसी लड़कियों को तुरंत अलीगढ़ के जेएन मेडिकल में भर्ती कराया, जहां लड़कियों को इलाज जारी है। उनमें से एक लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो देखिए, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। आप भी ठंड को दूर करने के लिए आग का सहारा जरूर लेते होंगे, लेकिन ये खबर आपके लिए है ताकि आप भी यहाँ पर सीखें कि जब आप आग ताप रहे हो, सामने आपकी आग जल रही हो, तो आपको कोई मजाक आग से नहीं करना है। ये जो खबर है वो आपको चौकन्ना करने के लिए है, क्योंकि 5 लड़कियों को मजाक करना भारी पड़ गया है। वो इस समय अस्पताल में है और एक लड़की की जो स्थिति है वो बेहद नाजुक बनी हुई है। गंभीर रूप से झुलस गई हैं ये लड़कियां, क्योंकि वो आग तापते समय मजाक कर रही थी और किसी वजह से केरोसिन डाला जाता है आग में और अचानक से तेज लपटें उठती हैं और 5 लड़कियां यहाँ पर झुलस जाती हैं। तो आप सभी को भी ध्यान देना है जब आप आग ताप रहे हों। लड़की हाथ ताप पहले हम
हमने 2 ढक्कन तेल डाला था। अच्छा। तो थोड़ी आग कम बढ़ी, फिर अंदर के में दूसरी नेकर डालने तो हम सीना झपटी हो गई, तो ज्यादा तेल डल गया। जी। तो ये आपस में ही आप लोग कर रहे थे और भी था कोई यहाँ? आपस में लड़की कर रहे थे सीना झपटी, तो तेल ज्यादा डल गया, हम जल गए। चीं ताप रही थी यहाँ पे। जी। और बच्चियों ने 2 ढक्कन तेल डाल दिया, उससे आग नहीं जली। जी। आपसे ही में झीना झपटी कर रही जी। तो वो कट्टिया जो पलट गई और आग लग गई। तो यहाँ ये 5 ही लोग थे या और भी कोई था? बदायूं के जनपद के म्याऊं विकास खंड के अभिगांव का ये मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां गांव में गौशाला न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने दर्जनों की तादाद में छुट्टा गौवंशियों को गांव के प्राइमरी स्कूल में बंद कर दिया और जमकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। तो देखिए, छुट्टा गौवंश से लगातार यहाँ पर ग्रामीण परेशान हो रहे थे। गांव के प्राइमरी स्कूल में उन्हें बंद कर दिया जाता है। गुस्सा आप देखिए लोगों का इस तरीके का था कि वो इस कदर परेशान हो गए इन गौवंशों से कि उन्होंने प्राइमरी स्कूल में ही इन सभी आवारा पशुओं को बंद कर दिया। जहां एक तरफ लगातार दावे किए जाते हैं कि कोई भी अन्ना पशु सड़कों पर नहीं घूमेगा, किसानों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी, और ऐसे में गौशाला नहीं होने से इस तरीके की स्थिति निकलकर सामने आई है, जहां पर लोगों ने, जो ग्रामीण हैं, वो इस कदर परेशान हुए कि उन्होंने प्राइमरी स्कूल में ही उन्हें बंद कर दिया। पीलीभीत से खबर आपको बताते हैं, जहां पर सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रधान पति ने सचिव और जांच टीम को जमकर अश्लील गालियां दी। मामला पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव टांडा गांव का है, जहां प्रधान पति ने आवासों का सर्वे किया था जिसमें काफी कमियां पाई गई, जिसके चलते प्रधान पति तिलमिला उठे और इस दौरान भाषा की मर्यादा वो भूल गए। वहीं मौके पर प्रधान पति ने सचिव और जांच टीम को जमकर अश्लील गालियां दी हैं। वहीं सचिव ने गुंगचाई पुलिस को आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। आपको बता दें कि प्रधान पति डीपी पहले भी एपीओ से मारपीट में सुर्खियां बटोर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए व्यापारियों और निर्यातियों की ओर से अधिक धनराशि के निवेश के लिए एमपी अग्रवाल की अध्यक्षता में 1 दिवसीय इन्वेस्टर निर्यात शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें 1750 करोड़ के 69 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे जनपद के 9386 लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। इस सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ हुई है। अद्भुत प्रयास है बहराइच जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए। पूरे प्रदेश में मात्र 8 जनपद हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि काफ़ी पिछड़े हुए हैं और उस ऐसे इलाके में लगभग 1200-1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना ये बहुत ही बड़ी बात है और इसके लिए जिला प्रशासन बधाई की पात्र था। साथ ही हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिला प्रशासन पे भरोसा करके पैसा अपना लगा रहे हैं और इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। और निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से जिस प्रकार हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 10 लाख करोड़ का टारगेट था एमओयूज़ का, वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है 10 लाख करोड़ का और निश्चित तौर से ये 15 से 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आएगा और ये बड़ी देश के लिए और प्रदेश के लिए बड़ी बात है। बहराइच में जिस तरीके की संभावनाएं हैं पिछले कुछ दिनों में दिखाई पड़ा है, क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर है, यहाँ पर जो है विदेशों से भी मतलब विदेशों के लिए निर्यात होता है, बहुत सारा माल बहराइच के थ्रू जाता है। आपको लगता है कि जिस तरीके का ये एरिया है वहाँ पर इससे भी अधिक काम हो सकता है? हम लोग अब ये छोटी शुरुआत है निश्चित तौर से और ये आगे और देखिए, जनपद बहराइच आकांक्षात्मक डिस्ट्रिक्ट है और आकांक्षात्मक डिस्ट्रिक्ट के लिए विकास को गति देना और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करना ये हम लोगों की प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता को माननीय मुख्यमंत्री
जी के आशीर्वाद से और माननीय मुख्य सचिव महोदय के निरंतर पर्यवेक्षण से हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है और यह प्रयास निश्चित रूप से विकास की गतिविधियों को तेज करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। और यहाँ पर सब लोग आए हैं, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सब ने अपने अपना कमिटमेंट दिया है, उस कमिटमेंट पर खरा उतरेंगे ऐसी मुझे संभावना है। और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने इस समिट को जो महत्ता प्रदान की है उसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए हैं। वहीं 2 घायलों को जिला अस्पताल और एक को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। दरअसल सीतापुर हरदोई रोड पर इटौली पुल के पास कोतवाली देहात इलाके में हरदोई की तरफ जा रही एक कार पेड़ से टकरा गई, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव 2 घंटे बाद बाहर निकलवाया। पुलिस ने बताया कि मृतक कछौना कोतवाली क्षेत्र के टिकारी का रहने वाला था, जिसके साथ ही हरदोई शहर में एक और चौंकाने वाला हादसा हुआ। ट्यूशन पढ़ करके साइकिल से लौट रहे छात्र का पैर कार में फंस गया। इससे घबराए ड्राइवर ने कार नहीं रोकी, बल्कि उसमें फंसे हुए छात्र को काफी दूर तक घसीटता रहा। आगे आगे कार और पीछे पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़। आखिरकार भीड़ ने कार को रोक लिया और उस ड्राइवर की जमकर पिटाई करी। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बस्ती पहुंचे। उन्होंने अपनी पार्टी के 3 साल के सदस्यता के बदले सुरक्षा वाले बयान पर कहा कि लोग बाल की खाल निकाल रहे हैं। हमारी पार्टी की सदस्यता शुल्क 10 रुपए है। हम 10 रुपए में सदस्य बनाते हैं तो 3 साल की गारंटी लेते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम जातिगत जनगणना चाहते हैं। उन्होंने एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, गरीबों को फ्री शिक्षा, प्रदेश में शराबबंदी और घरेलू बिजली मुफ्त करने की मांग की है। भारत जोड़ो यात्रा पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बेशक राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी उनको मिल रहा है। देखिए, बेशक राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, बेशक मेहनत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट उनको मिल रहा है। एक माध्यम है पार्टी को जनता के बीच में उसी के माध्यम से अपना संदेश जनता तक पहुंचाने का। तो जहां तक पहुंचा रहे हैं तहां तक उनको सहयोग मिल रहा है। 2024 में आपकी हो सकती है राहुल जी की कहाँ? सत्ता में अभी बहुत दूर है, चुनाव आवे इस पास के अनुसार जिस तरह भीड़ है टी शर्ट में ही केवल वो चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टी शर्ट को लेकर खंडक नहीं चर्चा चल रही है। देखिए, कोई ये चर्चा नहीं कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी देश में जब आज़ादी मिली तो सबसे ज़्यादा काम अगर भारत में कोई की तो कांग्रेस पार्टी ने की। लाख पार्टियां सत्ता में आवे, जितना काम कांग्रेस ने किया है उतना काम कोई पार्टी नहीं कर सकती। उसका वजह है कि चूंकि देश को जब आज़ादी मिली तो तमाम चीज़ों की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को देखते हुए कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने किया। अब उसी को आगे लोग बढ़ा रहे हैं। अगर आप आज कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे बन गया, तो पहले तो वो सड़क बनी थी ना, उसी का चौड़ीकरण हो रहा है। देखिए, समेत पूरे यूपी में ठंड के साथ ही शीतलहर का जो सितम है वो जारी है। हालांकि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए यूपी के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। इन जिलों में विभाग ने कोल्ड डे की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार इन जिलों में घना से घना कोहरा और कड़ाके की ठंड रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज तापमान में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस लखनऊ में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बनी हुई है। यूपी के जिन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है उनके बारे में भी जानकारी आपको दे देते हैं। उनमें से आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, हरदोई, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, झांसी, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, लखीमपुर खीरी, अमरोहा, कासगंज, सीतापुर, बस्ती, सहारनपुर, बागपत, गोंडा, अलीगढ़, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, लखनऊ, बिजनौर, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद,
बलरामपुर, जालौन, शाहजहांपुर, संभल, मथुरा आदि जिले इसमें शामिल है, जहां पर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बताते चलें लगातार शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। आपको बताते चलें कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हो चुके हैं। विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो चुकी है। घने कोहरे की जो चादर है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है, जिससे लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर घना कोहरा देखने को मिल रहा है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। ठंड ने लोगों को परेशान करके रखा है। बेहद परेशानियों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। जो विजिबिलिटी है वो बेहद लो होती चली जा रही है, जिससे लोगों को गाड़ी चलाने में भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इसी के साथ कई सारे ऐसे जिले हैं जिनके बारे में आपको हमने अभी बताया, जहां पर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बताते चलें शीतलहर का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज और रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें। उनसे अपील की जा रही है कि जब ज्यादा जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है और ऐसे में ठंड की चपेट में आप आ सकते हैं। इसलिए खुद को पूरी तरीके से कवर करके रखना है आप सभी को। तो ठंड का जो सितम है वो लगातार जारी है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड है और लोगों को अलाव का सहारा ही लेना पड़ रहा है ठंड को दूर करने के लिए। लेकिन बड़ी बात ये कि अगर आप आग का सहारा लेते हैं, अलाव का सहारा लेते हैं, तो खुद को सुरक्षित भी रखना है। अगर आप आग के सामने हैं तो आपको कोई मजाक नहीं करना है, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं यातायात की और ट्रेनों की, तो यहाँ पर ट्रेनें भी कई सारी रद्द हो चुकी हैं। मैनपुरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। ऑपरेशन शिकंजा के अंतर्गत कुरावली थाना प्रभारी विनोद कुमार को 2 25,000 इनामियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने बताया कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के साथ कई दर्जनों संगीन आरोप लगे हैं। रायबरेली में एनडीआरएफ की टीम को नहर में एक बच्ची का शव मिला है। कुछ दिन पहले नहर में एक महिला ने 2 बच्चियों संग छलांग लगा दी थी, जिससे उसी दिन महिला का शव बरामद हो गया था, मगर बच्चियों का शव बरामद नहीं हो पाया, जिसके लिए लगातार एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम लगी हुई थी। कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों को शव ढूंढने में सफलता हासिल हुई है। जालौन के राठ रोड स्थित दरगाह हजरत मंजूर अली शाह उर्फ बेरी वाले बाबा से कुछ अज्ञात चोरों ने दरगाह शरीफ के परिसर में रखी तिजोरी का ताला कटर से काट करके लाखों की चोरी को अंजाम दिया। चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें चोर तिजोरी का ताला कटर से काटते हुए साफ नजर आ रहे हैं। बहरहाल मामले को लेकर के पुलिस को सूचना दे दी गई है। मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। चोरी हो गए, अज्ञात लोगों ने जो है ताले आले तोड़े हैं और पैसा निकाल के जो है ले गए हैं। अच्छा, आप कौन है, यहाँ पे क्या है? हम यहाँ हजरत गाजी मंसूर अली शाह उर्फ बेरी वाले बाबा के जो है खादिम हैं। हमारे जो है वालिद साहब यहाँ जो है रहे खादिम। हमारे वालिद साहब के बाद जो है हमारे बड़े भाई अब्दुल सत्तार साहब यहाँ के जो है 40-45 साल जो है खादिम रहे। उनके बाद मैं आ गया खादिम, यहाँ बेरी वाले बाबा के जो है बनाए गए। इसकी एफआईआर की आपने? हाफिज जब्बार साहब। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ओनकार न्यूज़। नमस्कार।